Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने शहर के सर्कुलर रोड को धंसने के मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग को मामले की टेक्निकल विभाग से जांच करवाने को कहा गया है। इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को सर्कुलर रोड का एक हिस्सा धंस गया था और इस पर खड़ी 4 कारें और एक स्कूटी पहाड़ी के नीचे नाले में मलबे के साथ जा गिरी। यहाँ करीब 2 महीने पहले लोक निर्माण विभाग ने डंगा बनाने का काम पूरा किया था। हालांकि अभी सड़क पर पैरापेट नहीं बनाया गया था। पिछले साल 17 अगस्त को भी यहाँ सड़क का हिस्सा धंसकर गिर गया था। तब 3 वाहन क्षतिग्रस्त हुए थे। वीरवार को मेयर चंद्रमोहन गुप्ता व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग के साथ इस संबंध में बैठक की। उन्होंने कहा कि पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर क्या कारण रहे कि डंगा ठहर नहीं पाया और सड़क धंसने के साथ लोगों को नुकसान झेलना पड़ा। मेयर ने डिप्टी कमिश्नर को मामले की जांच तकनीकी विभाग से करवाने को कहा है ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सके। स्कूल शिक्षा विभाग जल्द ही रिक्त पड़े प्रिंसिपल के 300 और हेड मास्टरों के 700 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने हर स्तर पर अस्थायी सिस्टम को समाप्त करने के लिए कदम उठाए हैं। विभाग ने 2007 के रेगुलर होने वाले लंबित मामलों का निपटारा किया है। इस सिलसिले में 1094 सीनियर लेक्चरर्स को इंचार्ज प्रिंसिपल बनाया गया है और 52 जोनल शिक्षा अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है। इसके अलावा 1700 लेक्चरर्स को पदोन्नति देकर वरिष्ठ लेक्चरर बनाया गया है। लेक्चर जोनल शिक्षा अधिकारियों और हेड मास्टरों के खाली पड़े पदों को भरने के लिए शीघ्र कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में जिले के अधिकारियों ने अब कई दूर दराज के इलाकों में रात के दौरान घर घर जाकर कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है, क्योंकि इन क्षेत्रों की औसत आबादी दिन के समय काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कुदरा, सिरिंद्र सहित दूर दराज के इलाकों में ग्रामीण अक्सर दिन के समय अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं। वो अपने नियमित कामों के लिए जंगल में चले जाते हैं। इसलिए अधिकारियों ने रात के वक्त घर घर जाकर टीकाकरण अभियान चलाने का फैसला किया ताकि कोई छूट न जाए। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि बीती रात 33 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। वहीं दिन के समय ये अभियान दूर दराज के अन्य क्षेत्रों में लोगों में जारी रहा। अनंतनाग जिले के लोकप्रिय पर्यटन स्थल दकसुम को पर्यटन विभाग ने छुपा कर रखा था, परंतु अभी तक यहाँ पर्यटकों के रुकने और रात के ठहरने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं की गई। यहाँ पर्याप्त पर्यटकों को रात्रि को ठहरने के इंतजाम न के बराबर है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि डायरेक्टर पर्यटन विभाग सिर्फ गुलमर्ग और पहलगाम पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कोकरनाग दकसुम की खूबसूरत जगह पर किसी का ध्यान नहीं जाता। लोगों ने कहा कि दकसुम में अगर खूबसूरत पार्क हो, ठहरने की जगह हो, यहाँ निर्माण किए जाएं, तो पर्यटक यहाँ आने से अपने आप को रोक नहीं पाएगा। यहाँ पर्यटकों की भीड़ लग जाएगी और मकामी युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। जम्मू में गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। इस भीषण गर्मी में बिजली विभाग भी जनता के साथ T20 टूर्नामेंट खेलने में व्यस्त है। बार बार बिजली के कट पूरे जम्मू और आसपास के इलाकों में लग रहे हैं। घर पर बैठे बुजुर्ग, बच्चे, युवा गर्मी के कारण तड़प रहे हैं। वहीं इस गर्मी के चलते नहरों के किनारे भारी भीड़ देखी जा रही है। महिलाएं, युवा, बच्चे नहर में नहाकर गर्मी से राहत पाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। बिजली विभाग को जरा सोचना होगा कि इस वक्त कोरोना वायरस चल रहा है। लोग नहरों की तरफ नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? जम्मू की नगरोटा के खानपुरा पंचायत में यहां एक्सप्रेसवे बनाए जाने पर खानपुरा पंचायत में ट्रकों के खड़े करने के लिए लोगों की जमीन पर अड्डा बनाए जाने को लेकर इस मसले में नगरोटा के पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा के साथ इलाके के लोगों ने बैठक की। वहीं राणा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ सरकारी जमीन उपलब्ध है। प्रदेश सरकार को उस जमीन का उपयोग करना चाहिए।
उन्होंने एक्सप्रेसवे कॉरिडोर बनाने के लेकर इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि रोड साइड एमिनिटीज के लिए प्राइवेट लैंड को लेना लोगों के साथ ज्यादती है। पूर्व कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद के पार्टी छोड़ने और भाजपा को ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस में अंतर कलह की सुगबुगाहट एक बार फिर शुरू हो गई है। बता दें कि जितेंद्र प्रसाद के इस फैसले के बाद G23 समूह के सदस्यों पर एक बार फिर नजरें टिकने लगी हैं, जिन्होंने पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी को पत्र लिखकर व्यापक सुधारों का आह्वान किया था। हालांकि इस समूह के प्रमुख सदस्य कपिल सिब्बल से पूछा गया कि अगर आपको ऐसा कदम उठाना पड़ा तो कपिल सिब्बल ने जवाब देते हुए कहा, ऐसे फैसले को मेरे मृत शरीर से होकर गुजरना होगा। हालांकि इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री पार्टी के शीर्ष नेताओं को एक साफ संदेश दे दिया कि अब सुनने का वक्त आ गया है। केरल और पश्चिम बंगाल में मई माह में कोविड-19 रोधी टीकों की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं हुई तथा दोनों राज्यों में टीकों की क्रमशः 1.10 लाख तथा 1.61 लाख खुराकें बचाई गयी। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोविड रोधी टीकों की सबसे ज्यादा बर्बादी 33.95% झारखंड में हुई है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के जंगम पट्टन के निवासियों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ घंटों प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभाग गांव को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में विफल रहा है। विभाग के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि स्थानीय लोग नहर का पानी पी रहे हैं, लेकिन अब प्रदूषण के कारण पानी पीने लायक भी नहीं रहा है।